साथियों जय श्री राम। साथियों ब्रह्मा विष्णु शिव इन त्रिदेवों में भगवान शिव शंकर जी संहार के देवता है। शिव जी का रूप सौम्य है, परंतु वे अपने रुद्र रूप के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। भगवान शिव शंकर के अनेकों नाम हैं। इन्हें शिव जी, भोलेनाथ, महादेव, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, पिनाकधारी, जटाधारी आदि नामों से भी जाना जाता है। शिव को कल्याणकारी माना गया है, लेकिन प्रलय और लय दोनों उनके अधीन है। शिव देवों के देव है। इनका वैदिक नाम रुद्र है। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा महादेव जी की अर्धांगिनी है। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ये महादेव कहलाते हैं। तो आइए आज जानेंगे इनके अवतारों के बारे में। इन्होंने कौन कौन से अवतार धारण किए। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। शिव जी का वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति शंकर का अपमान होता देखा, तो माता सती ने उस यज्ञ में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। भगवान शिव का सर्व अवतार। भगवान शंकर का ऐसा पहला अवतार है जिसका स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्व पक्षी का है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोध अग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया, तो हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सर्वावतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर सर्वरूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई। पिप्पलाद अवतार। भगवान शिव ने संसार के हित के लिए ऋषि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद के रूप में जन्म लिया। पिप्पलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सकता है। कथा है कि पिप्पलाद मुनि ने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा, तो देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा योग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा कर दिया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण मात्र करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही इस शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंदी अवतार। शिलाद नाम के एक मुनि ब्रह्मचारी थे। जब ऋषि का वंश समाप्त होने लगा, तब ऋषि शिलाद ने मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिलाद ऋषि को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। एक दिन खेत की जुताई करते समय उन्हें एक बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा और भगवान भोलेनाथ के द्वारा नंदी को अपना गण अध्यक्ष बनाया गया। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शंकर के पंचम अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर
स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव का भैरव अवतार भैरव परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप अवतार है। जब त्रिदेव में ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे, तभी वहां शंकर जी की माया से एक तेज पुंज पुरुषाकृति प्रकट हुई। उस आकृति को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात काल हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। गृहपति अवतार विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिस्मिति भगवान शिव के परम भक्त थे। शुचिस्मिति ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मुनि विश्वनार काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचि समिति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचि समिति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचि समिति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा। भगवान शिव का ऋषि दुर्वासा अवतार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र प्राप्ति की कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने उनको वरदान दिया कि हमारे अंश से तुम्हारे पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात होंगे तथा माता पिता के यश को बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शिव जी का हनुमान अवतार भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम जी ने यह भी कहा कि यदि हनुमान न होते तो वे सीता को रावण की कैद से मुक्त न करा पाते। हनुमान जी भी अमर हैं, उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। भगवान शिव का वृषभ अवतार भगवान शंकर ने वृषभ अवतार धारण करके विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो वहां उन्होंने बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु के पुत्रों का संहार किया। भगवान शंकर का यतिनाथ अवतार भगवान शिव ने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त अहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के भेष में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। अहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने लगे और यति को घर में विश्राम देने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार अहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह अहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने अहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब अहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब अहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है।
इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब पता चला तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर यज्ञ संपन्न कराया। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए और बोले कि यज्ञ में अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। अवधूत अवतार। एक बार बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उनका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचानकर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारन वहां पहुंची। शिवजी ने भिक्षुक का रूप धार कर उस भिखारन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः राज्य प्राप्त किया। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, जिसके कारण उन्हें वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुक्र का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुक्र पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुक्र पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और शुक्र का वध उनके बाण से हुआ, यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपना पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक के वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंच गए और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस प्रकार हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। अर्ध
नारीश्वर अवतार। अर्धनारीश्वर अवतार लेकर भगवान ने यह संदेश दिया है कि समाज तथा परिवार में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आदर व प्रतिष्ठा मिले। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, ब्रह्म मैथुनी सृष्टि उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, परंतु तब तक शिव से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए और अपने शरीर में स्थित देवी शिवा शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। इसी के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। यक्ष अवतार। देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए भोलेनाथ द्वारा यक्ष अवतार लिया गया, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से निकले हुए जहर को भोलेनाथ जी ने अपने गले में ग्रहण करके रोक लिया था, और उसके पश्चात जो अमृत कलश निकला उसमें से अमृत पान करके सभी देवता तो अमर हो गए और उन्हें अभिमान हो गया कि वह सबसे शक्तिशाली है। और इसी अभिमान को खत्म करने के लिए भगवान शंकर के द्वारा यक्ष का रूप धारण किया गया और देवताओं के आगे एक तिनका रखा गया और उसे जलाने के लिए, काटने के लिए, उड़ाने के लिए या फिर डुबोने के लिए कहा गया। हालांकि कोई भी देवता ऐसा नहीं कर सका। तब एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि भगवान भोलेनाथ ही सबसे बलशाली हैं, और सभी देवताओं ने भोलेनाथ जी से क्षमा याचना की। तो साथियों, यह था भगवान भोलेनाथ के अवतारों का वर्णन। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको यह अच्छा लगे तो कृपा करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और रहस्यमय जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की, ओम नमः शिवाय।